हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। और इससे पहले आप लोगों ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस स्टडी कर लिया है। हम लोगों ने मेंडेलियन पढ़ा है और मेंडेलियन में हमने ये देखा है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो हमारी फर्स्ट जनरेशन होती है सबकी सब टाल होती है, यानी फिनोटिपिकली उसमें सिर्फ टाल एक्सप्रेस होता है, और जो हमारा शॉर्ट करेक्टरिस्टिक्स है वो रिसेसिव कैरेक्टर होता है, वो एक्सप्रेस नहीं होता। तो वहाँ पर जो हमारा फिनोटाइप था वो टाल था, जो एक्सप्रेस हो रहा था करेक्टर, और जो नहीं एक्सप्रेस हो रहा था यानी जीन्स में प्रेजेंट था और हमको F2 जनरेशन में वो एक्सप्रेस होता है, वो हमारा शॉर्ट था। ठीक है, तो वहाँ पर हमने एलिल क्या लिया था, वहाँ पर हमने लिया था लॉन्ग एंड शॉर्ट, आज यानी टॉल एंड शॉर्ट प्लांट लिया था। मेंडल ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं अपने, वो किस प्लांट पर किए थे मैंने आपको बताया भी था, वो था हमारा पाइजम सैटिवम। ठीक है, PISUM, पाइजम जेनरिक नेम है। ठीक है, एंड SATIVUM सेटाइवम ये उसका स्पेसिफिक नेम है। अंडरलाइन आपको हमेशा करना है, जितने भी आपको साइंटिफिक नेम जो भी लिखने होंगे वो अंडरलाइन मस्ट है, होने चाहिए। ठीक है, अदरवाइज वो रॉन्ग माने जाते हैं। ये किसका साइंटिफिक नेम है? ये है स्वीट पी का। स्वीट, कॉमनली इट इज कॉल्ड स्वीट पी या गार्डन पी। ठीक है, तो गार्डन पी भी इसको हम कहते हैं। गार्डन पी पर उन्होंने अपनी सारी रिसर्च की हुई है। अब हम आते हैं कि डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या है। डाईहाइब्रिड क्रॉस मतलब व्हेन टू अपोजिट ट्रेड्स, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट ट्रेड्स। अब देखिए, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट ट्रेड मतलब क्या हुआ? टू एलिल्स, मतलब वन कौन सा होगा? वन हो गया हमारा। हमने इसमें मेंडल ने क्या लिया, इसमें उन्होंने लिया कि पी के सीड्स को लिया था। तो सीड्स में उन्होंने उनको जो दो पेयर्स ऑफ अपोजिट ट्रेड्स मिले थे, दो एलिल्स मिले थे, वो मिले थे उसका शेप एंड साइज, और जो दूसरा उनका एलिल था वो था उसका कलर। ठीक है, तो उन्होंने शेप में लिया, तो उन्होंने देखा एक राउंड, उन्होंने उसको कैपिटल राउंड ROUND राउंड कैपिटल R से, और इसका जो अपोजिट ट्रेड था उसको उन्होंने स्मॉल r से, यानी व्रिंकल्ड को उन्होंने स्मॉल r से एक्सप्रेस किया। दूसरा जो लिया, ये एक एलिल हुआ उनका, वन पेयर हुआ। सेकेंड जो लिया उन्होंने कलर, तो कलर में उन्होंने पहला लिया येलो। ठीक है, येलो कलर की सीड्स को, और दूसरा जो ग्रीन कलर था उन्होंने स्मॉल y से उसको रिप्रेजेंट किया, ग्रीन। यहां पर जो हम कैपिटल वर्ड यूज करते हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए यूज करते हैं, और जो स्मॉल लेटर यूज होते हैं वो एक्चुअल में रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं, या डोमिनेंट नहीं होते, वो एक्सप्रेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने ये दो ट्रेड्स लिए, यानी दो पेयर लिए, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब हम यहाँ पर चेकर बोर्ड बनाएंगे और फिर देखेंगे इनमें जीनोटाइप फिनोटाइप किस तरह से एक्सप्रेस होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। हमारे पास यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ जीन आ गए हैं। कौन कौन से? कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y एंड स्मॉल y। ये 4 टाइप्स ऑफ जीन्स हमारे पास प्रेजेंट हो गए। चलिए देखते हैं फिर। अभी 4 टाइप्स के जीन्स से जो 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं वो क्या बनती हैं, यहाँ देखेंगे। हमारा चेकर बोर्ड यहाँ पर बन गया है, देखिए। ठीक है, यहां पर बनाता हूं। ये हमारा चेकर बोर्ड है। अब इस चेकर बोर्ड में हम यहां पर 1 2 3 एंड 4, और यहां पर भी इस तरह से हमारे पास 4 जीन है, तो हम यहां पर 4 कॉलम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं पॉसिबिलिटीज, किस चीज की ऐसी पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पर आप देखिए कैपिटल Y और कैपिटल R, पहला दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर हो सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है? कैपिटल R हो सकता है, यानी राउंड एंड ग्रीन हो सकता है, तो हमने स्मॉल y से किया है रिप्रेजेंट। तीसरा हो सकता है कि वो राउंड नहीं रिंकल्ड हो, तो स्मॉल R एंड कैपिटल Y येलो। ठीक है, एंड रिंकल्ड। और फोर्थ जो पॉसिबिलिटी होती है वो स्मॉल r स्मॉल y की हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी हम कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल r
स्मॉल वाई, ये 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। करना कुछ नहीं हमको, बस आपको क्या करना है, मैच करते रहिए। बस देखिए आप, आपको जो भी ऊपर लिखा हुआ है उसको यहाँ पर लिखिए, जो बगल में लिखा हुआ है उसको यहाँ पर लिखिए, ठीक है। मतलब हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल जो भी आपको दिखाई दे रहा है उसको आपको नोट करने हैं। तो यहाँ पर देखिए आर वाई, यहाँ पर क्या हमारे पास आर वाई है, ठीक है। सेकंड में आते हैं क्या है, आप ऊपर की तरफ देखिए क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पर क्या है कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहाँ पर आते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ क्या है स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई। यहाँ पर क्या हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पर क्या हमारे पास स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी तरह से आपको पूरे जितने भी 16 कॉलम्स हैं सभी का कॉलम फिल करने हैं। हम यहाँ भी लिखते हैं कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, एंड फोर्थ पर भी हमारा क्या रहेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब सामने देखने क्या लिखा हुआ है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसके सामने क्या है कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पर क्या है स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पर है हमारा स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। हम नेक्स्ट में आते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर कैपिटल वाई, ऊपर सब में यही आएगा, राइट। सामने से आइए आप, सामने क्या हुआ है कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पर क्या है स्मॉल आर कैपिटल वाई, एंड यहाँ पर क्या है हमारा स्मॉल आर स्मॉल वाई, राइट। अब आते हैं लास्ट कॉलम पर, सबसे ऊपर क्या है हमारे पास स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, राइट। अब सामने से आप देख लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है हमारा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, राइट। ये हमारे 16 कॉलम्स कंप्लीट हो गए। अब आपको देखना है फिनोटाइप क्या है। तो फिनोटाइप क्या हुआ, जो एक्सप्रेस हो रहा है, यहाँ पर जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं वो एक्सप्रेस होंगे, और जो स्मॉल लेटर है वो एक्सप्रेस नहीं होता। अगर सिंगल कैपिटल लेटर भी आया हुआ है तो उसका वो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर एक्सप्रेस होगा, और उसको हम फिनोटाइप मानते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसमें दोनों कैपिटल आए हुए हैं, तो हमारा राउंड एंड येलो हो गया, ठीक है। यहाँ भी देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों आए हुए हैं, तो इसमें जो फर्स्ट कॉलम हमारा सब क्या होगा राउंड एंड येलो, क्योंकि इसमें एटलीस्ट 1 कैपिटल आर और 1 कैपिटल वाई प्रेजेंट है, सभी राउंड एंड येलो फिनोटाइप होंगे। सेकंड में हम आते हैं, यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई है, एक तो है ये वाला हमारे पास, तो ये क्या होगा राउंड एंड येलो होगा। लेकिन सेकंड के केस में देखिए आप, कैपिटल आर स्मॉल वाई, सारे वाई तो सभी स्मॉल ही, वाई कोई कैपिटल नहीं है, तो वाई स्मॉल वाई किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारा स्मॉल वाई रिप्रेजेंट करता है ग्रीन को। इसका मतलब ये कैसे होंगे, आर फॉर राउंड एंड स्मॉल आर फॉर ग्रीन। मैं इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर देता हूं, ठीक है, यानी हमारा हो गया राउंड एंड ग्रीन, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमको कैपिटल आर यहाँ मिला है, कैपिटल वाई यहाँ मिला है, तो राउंड एंड येलो हो जाएगा। लेकिन इस केस में देखिए एक कैपिटल आर है यानी राउंड हो जाएगा, और दोनों स्मॉल वाई है, इसका मतलब राउंड एंड ग्रीन, ये हमारा राउंड एंड ग्रीन हो गया, राइट। फिर आते हैं हम यहाँ पर दोनों, देखिए एक कैपिटल आर है कैपिटल वाई है, ये राउंड एंड येलो हो जाएगा, ठीक है। इस केस में देखते हैं हम, एक वाई है एक आर है, इसका मतलब ये भी राउंड एंड येलो हो जाएगा हमारा, राइट। इस केस में देखिए दोनों ही आर स्मॉल है, इसका मतलब ये राउंड नहीं होगा, कैसा होगा रिंकल्ड होगा, यानी इसको हम रिंकल्ड इस तरह से बना देते हैं। और कैसा है वाई कैपिटल, इसका मतलब येलो, रिंकल्ड एंड येलो हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ के केस में देखते हैं, यहाँ पर एक कैपिटल वाई जो है कैपिटल है, बाकी दोनों आर स्मॉल है, इसका मतलब ये भी रिंकल्ड एंड येलो होगा, राइट। यहाँ देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो राउंड एंड येलो, यहाँ पर कैपिटल आर है लेकिन दोनों वाई स्मॉल है, यानी राउंड एंड ग्रीन, ये हमारा थर्ड राउंड एंड ग्रीन मिला हमको, ठीक है। और इस केस में देखिए आप, यहाँ पर वाई कैपिटल है बट दोनों आर जो है वो स्मॉल है, इसका मतलब ये रिंकल्ड एंड येलो, ये हमको थर्ड जो है रिंकल्ड एंड येलो मिला हुआ है। एंड लास्ट देखिए आप, सारी चीजें स्मॉल ही हैं, इसका मतलब ये रिंकल्ड एंड ग्रीन, यानी हमको सिर्फ सिंगल रिंकल्ड एंड ग्रीन मिला हुआ है। इसको मैं इस तरह से दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अब आप काउंट कर लीजिए, तो काउंट करने में क्या आएगा आपके पास, देखिए हमारे पास क्या कितने को टोटल कॉलम कितने हुए 16 है, ठीक है। तो अब इसमें से जितने राउंड एंड येलो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 क्या हो गए हमारे राउंड एंड येलो, राउंड येलो, ठीक है, राउंड येलो। सेकंड हम आते हैं, हमारे पास क्या है राउंड एंड ग्रीन, कितने हैं 3 राउंड एंड ग्रीन, 3 राउंड एंड ग्रीन है, ठीक है। फिर हम और आते हैं नीचे, हमारे पास 3 ये भी है देखिए, ठीक है। 3 कैसे हैं, ये
रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो, ये 3 है। और एक सिंगल हमारे पास 1 है, कैसा, ये है रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो हमारे पास जो फिनोटाइप मिला हमको क्या मिला, 9, जो रेशियो मिला क्या मिला हमको, ये मिल गया हमको 9:3:3:1, ठीक है। एंड टोटल नंबर कितने हो गए हमारे पास, 16। ये क्या है हमारा, ये हमारा है फिनोटाइप, ठीक है। तो फिनोटाइप क्या होगा हमारा 9:3:3:1। मैंने इसको फिनोटाइप क्यों कहा, क्योंकि ये एक्सप्रेस हो रहा है। देखिए राउंड येलो, राउंड ग्रीन, आप देखेंगे उसको, आपको दिखाई देगा। तो राउंड येलो, राउंड ग्रीन, ये क्या हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है। रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, ये क्या हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है। तो ये हमारे फिनोटाइप हुए 9:3:3:1, ये फिनोटाइप है। और जीनोटाइप में क्या होगा, जो नंबर ऑफ जीन्स के हिसाब से आपको ढूंढना होगा, किसमें ट्रिपल वाई स्मॉल है, किसमें डबल वाई स्मॉल है, किसमें एक सिंगल आर कैपिटल है, किसमें डबल आर कैपिटल है, किसमें ट्रिपल आर कैपिटल है, उसको अलग अलग करेंगे। तो उसका जो रेशियो कितना होगा, वो रेशियो आता है हमारा जो जीनोटाइप होता है, उसमें कितने बनते हैं, 9 टाइप्स मिलते हैं। यहाँ पर कितने मिले हैं, देखिए 9, 3, 3, 1, कितने हुए टोटल, 4 फिनोटाइप मिलते हैं हमको, ठीक है। तो एक चीज याद रखना हमेशा, अगर फिनोटाइप अगर आपको ऑप्शन मतलब इसमें आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आता है, तो आप कब तक उसको ढूंढेंगे। अगर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस है, पेंटा हाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है, तो आप कब तक ढूंढेंगे, कितने होते हैं, आप चेकरबोर्ड कब तक बनाएंगे। उसका सिंपल सा फार्मूला है, आपको करना क्या है, वहां पर हम करना है 2 स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा फिनोटाइप। तो एक्चुअल इसका जो फार्मूला है, वो फार्मूला ऐसा कहीं है नहीं, बट ये एक ट्रिक है कि उसको क्या कहते हैं, फिनोटाइप मतलब क्या हो गया, 2n, ठीक है। n क्या है, n है नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। डाई हाइब्रिड है तो 2, मोनो हाइब्रिड है तो 1, ट्राई हाइब्रिड है तो 3, n फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स, ठीक है। और अगर हमको जीनोटाइप देखना है तो 3n, n क्या है, वही मैंने बताया डाई हाइब्रिड। इसका मतलब अगर यहां पर आपसे पूछा जाता है कि इसका जीनोटाइप क्या होगा, डाई हाइब्रिड का जीनोटाइप क्या होगा, तो आप इसे लगा सकते हैं 3, डाई हाइब्रिड है तो डाई हाइब्रिड मतलब क्या हुआ, स्क्वायर यानी 2 में 3 × 3 इक्वल टू कितना होगा, 9। यानी हमको टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने मिलेंगे, 9 टाइप्स के मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने मिलते हैं हमको, देखिए 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। ये देखिए 2 पावर ऑफ n, n मतलब क्या हुआ, डाई हाइब्रिड है तो 2, 2 × 2 इक्वल टू 4। हमारे कितने मिले, देखिए 1, 2, 3, 4 टाइप्स ऑफ फिनोटाइप मिले। ये देखिए 1, 2, 3, 4 टाइप्स ऑफ फिनोटाइप मिले हैं, ठीक है। तब जीनोटाइप का रेशियो क्या होगा, मैं यहाँ पर सिर्फ रेशियो लिख दे रहा हूँ आपको, फिर आप इसको अलग से देख लीजिएगा, ठीक है। तो कौन से कितने होते हैं, वो भी एक बहुत इजी वे में मल्टीपल क्या होता है, वो देखिए 1:1:2:2:2:4:2 2:1:1, ये हमारा जीनोटाइप होगा। कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये 9 जीनोटाइप है हमारे, ठीक है। कौन कौन से, 1:2:2:2:4:2:1:1, ये जीनोटाइप है। टोटल नंबर कितने हो गए, आप कैलकुलेट कीजिए कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 4, 10, 10 to 12, 12 to 14, +1 15, +1 16, नंबर ऑफ कितने हो गए हमारे, 16, ठीक है। तो ये क्या हमारा रेशियो ऑफ जीनोटाइप, ये क्या हो जाएगा हमारा रेशियो ऑफ जीनोटाइप, ठीक है। 1:2:2:4:2:2:1:1, ठीक है। चलो आज की डेट में इतना ही, ओके बाय।